जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए जीके एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं इन क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार आपके आर्मी के एग्जाम्स में है, वो पूछे जा रहे होते हैं और हर एक स्टूडेंट को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। और अगर आपने इसमें से 25 प्लस सही कर दिया, इसका मतलब आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है। और कुछ स्टूडेंट क्लास को लेकर कंप्लेंट कर रहे होंगे, तो आपको मेरी आवाज से, चेहरे से पता चल गया होगा पिछले कुछ दिनों में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। ठीक है, एक दो दिन के बाद से, यानी कि आप बोल सकते हो 10 तारीख से है ना, वो क्लासेज हैं कंटिन्यू हम स्टार्ट कर देंगे, जिसका आप सभी वेट कर रहे हो। मैथ की जो चैप्टर वाइज क्लासेज है वो भी आपकी 10 तारीख से शुरू हो जाएंगी, यानी कि बस कल का और दे देना समय, ताकि अच्छे से रिकवर हो जाए, एनर्जी से पढ़ा पाऊं। ठीक है, और अभी बोलना भी थोड़ा दिक्कत दे रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए ये आज का आपका टेस्ट होने वाला है, और इसको आप टेस्ट की तरह ही लेना है कि जिस तरीके से आप पेपर दे रहे हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं, ये अपने को बताना है। बताइए, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? और ये हमारे देश के राष्ट्रीय जी भी रह चुके हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन है? हमारे मिसाइल मैन है। ठीक है जी, ये क्या हो जाएंगे? हमारे मिसाइल मैन हो जाएंगे। विक्रम साराभाई जी के बारे में भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है जी, ये हमारे अंतरिक्ष के जनक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में भी पूछा जाता है, ये हमारे परमाणु संयंत्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। और सतीश धवन जी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इनके नाम से सतीश धवन रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है हमारे भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि बल की एसआई इकाई क्या है, ये अपने को बताना है। बल की एसआई इकाई के बारे में बताना है। एसआई यूनिट क्या होगी, ये आपको बताना है। बताइए, बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सभी को पता है, बहुत बार मैंने भी बता चुका हूं, और एग्जाम्स में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है जी, बल यानी कि जो आपका फोर्स है, उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हो चुका है। तो आप सभी बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है? और इसरो की फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है, सभी का आंसर आ गया होगा, कहां पर है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये अपने को बताना है। पानी का रासायनिक सूत्र ये तो सभी को पता है। ठीक है, एग्जाम्स में आ जाता है, तो H2O है, ये पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। NaCl भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहां पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है जी, और इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आगे बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, ये अपने को बताना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा सिंह पाटिल जी है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति बनी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी जी हैं, वो प्रथम प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछता है। और सरोजिनी नायडू जी के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सरोजिनी नायडू जी प्रथम महिला क्या बनी थी। ठीक है जी, बहुत बार मैंने रिपीट करवाया है, तो सभी स्टूडेंट आंसर इसका कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
सौरमंडल वाला चैप्टर, और अगर आपने नोट्स ले रखे होंगे तो नोट्स में आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपके लिए क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं होगा। जो आज वार है उसी का नाम है, ग्रह का नाम बताइए। तो कौन सा वार है? आज मंगलवार है, तो कौन सा हो जाएगा? मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है जी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये अपना सूर्य है, ठीक है जी। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहे होते हैं उनको ग्रह बोला जाता है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं उनको उपग्रह बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन देखे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ये तो आप सभी ने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की है? सबसे सिंपल आंसर है, सबसे आसान आंसर है, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भारत के राष्ट्रगान क्या आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा, ठीक है जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गीत, ठीक है जी, राष्ट्रीय गीत हमारा जो है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना सेकंड का समय दिया जाता है? 52 सेकंड का समय दिया जाता है। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए, जो राष्ट्रीय गीत है इसको गाने के लिए कितना समय होता है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ये जो बल्ब की कहानी है ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया था वो काफी बार फेल हुआ और अंत में उसको सफलता मिली, बहुत बार फेल हुआ था, ठीक है। और लोगों के कहने से अगर मान जाता तो वो कभी सफल नहीं होता और बल्ब का आविष्कार नहीं होता, ठीक है। बाद में किसी ने कोई करता भाई, लेकिन बताओ अब किसके द्वारा किया गया था? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, ठीक है जी। थॉमस एडिसन के द्वारा है बल्ब का आविष्कार किया गया था, ठीक है। और एक ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। बेल आप सभी को पता है, बेल किसमें बजती है? टेलीफोन में। तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा है आविष्कार किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये अपने को बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी तो सभी को पता होगा, बहुत बार मैं बता भी चुका हूं। तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी है वो सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी आपकी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। पवित्र नदी भी है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? और जिन स्टूडेंट ने अपने नोट्स ले रखे हैं उनको एक बात बता देता हूं, जो कॉम्बो है अभी वो आप सभी को 99 रुपए में मिल रहा है। जिन्होंने नहीं लिया ले सकते हो आप। उसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसमें टॉपिक वाइज भी हैं और मिक्स क्वेश्चंस भी हैं। आपको वहां पर स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी, ठीक है जी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको वहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अलावा आपकी जीके भी मिल जाएगी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीजें आती है, ये भी आपको मिलेगा। और कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज वहां पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने ऐप पे अवेलेबल हैं और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं लिया है आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य के प्रकाश में आने से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? बहुत बार मैंने करवाया है, तो विटामिन डी मिलता है भाई, ठीक है जी, विटामिन डी मिलता है। विटामिन ए भी बहुत बार पूछा जाता है, तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतोंदी नामक रोग होता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आंखों के लिए, ठीक है जी, आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। विटामिन सी है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे सबसे ज्यादा आपके आंवले में पाया जाता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी में पाया जाता है।
और ये क्या है, अपनी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो खट्टे फल है वो आपको जरूर खाने चाहिए। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है जी, पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आप सभी को पता ही है, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। सी राजा गोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है जी, या अंतिम आप गवर्नर जनरल भी बोल सकते हो, ये भी अपने को ध्यान रख लेना। मिट्टी की लवणता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है जी, मिट्टी की लवणता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये अपने को बताना है। मिट्टी की लवणता को मापने के लिए कि कितनी लवणता है उसके अंदर, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, किसमें मापा जाता है? तो कंडक्टिविटी मीटर में मापा जाता है। ठीक है जी, कंडक्टिविटी मीटर में इसको मापा जाता है, मिट्टी की लवणता को मापने के लिए। ये इसलिए मापा जाता है कि यहाँ पर कौन सी फसल है वो अच्छे से उग पाएगी और अच्छा जो उत्पादन है वो दे पाएगी। ठीक है जी, कितने पानी की आवश्यकता होती है, हर चीज के बारे में वहां पर बताया जाता है। अगर आपको अपनी मिट्टी के बारे में पता करना है तो अपने खेत से मिट्टी लीजिए, 4-5 जगह से, अलग अलग जगह से लीजिए, फिर उसको मिक्स कीजिए, फिर उसमें से मिट्टी निकाल के आप रिसर्च सेंटर लेके जाइए, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो क्या हो जाएगा इसका? विक्रम साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, इसलिए माफी चाहूंगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कई बार करवाए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और अभी क्लास के बाद पेन किलर लेना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ी शांति मिलेगी। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? अलग अलग प्रकार से मैंने क्वेश्चंस को करवाया है, तो आपको बताना है। 1930 में जीता गया, ये डेट याद रख लेनी है। सन 1930 में किसके लिए दिया गया था? फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था भाई? सीवी रमन जी को। ठीक है, और याद कैसे कर सकते हो? रमन प्रभाव, रमन जी। ठीक है जी, किसके लिए दिया गया था? रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेसन एक उप परमाणिक कण की खोज किसने की थी? या आप बोल सकते हो कि मेसन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये अपने को बताना है। बताइए किसके द्वारा की गई थी मेसन की खोज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया इसका मतलब आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपने पिछली बार आर्मी का एग्जाम देखा होगा तो आपको पता होगा साइंस में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाइडेकी युकावा के द्वारा है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को, जो भूकंप आ जाता है ना, धरती हिल जाती है, तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। हिंदी में तो इसको भूकंपीय विज्ञान बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इंग्लिश में लिख के ही देता है। ठीक है, और आज सारे ही ऑप्शन इंग्लिश में ही है, तो बताना है। तो उसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसको भूकंप विज्ञान बोलते हैं। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आर्मी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? सिलिकॉन वैली, तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है जी, बेंगलुरु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना है, इनमें से कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एक मूलतः कण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा परमाणु का मूलभूत कण, परमाणु का मूलभूत कण कौन सा हो जाएगा, बताओ। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो तीनों ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताओ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था भाई 1757 में, 1757 में। लेकिन आप सभी कमेंट करके बताओगे, मैंने बहुत बार आपको याद करवाया है, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, प्लासी की लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी, ये अपने को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस देके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, मीथेन है, बिल्कुल है, नाइट्रोजन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वाटर वेपर्स होते हैं, तो वाटर वेपर्स तो होते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक से, बुक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पक्का ही आएगा, बुक्स एंड अवार्ड से है वो आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चन आ रहा होता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है जी, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये अपने को बताना है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, बताओ। क्षेत्रफल से बताना है, तो क्षेत्रफल से गोवा हो जाएगा, वैसे कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ठीक है, गोवा सिक्किम याद कर ले। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा है वो भोजन बनाते हैं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण, आपने सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, बताओ उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट लिख के देता है। ठीक है, तो पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। है भाई, है, नहीं है, नहीं है, कौन सा है ये अपने को बताना है। भांगड़ा है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, ये पंजाब का है। गरबा है, ये कहां का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा, डांडिया वाला। लावणी है, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। लेकिन जो भारतनाट्यम है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और ये भारतनाट्यम कहाँ का है, यह है तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। और वैसे आप सारे को याद कर लेने हैं, लावणी है, जो लावणी नृत्य है ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए याद कर लीजिए। गरबा कहाँ का हो जाएगा, गरबा गुजरात का हो जाएगा। और भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का हो जाएगा, ये कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। ठीक है जी, तमिलनाडु का हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, केरल का भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है जी, मोहिनी अट्टम, ये सारे के सारे कहाँ के हो जाएंगे, केरल के शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक है, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा।
ठीक है जी। और मोहनेटम कथकली हो गया। और कौन सा बच गया? कथक। कथक कहाँ का हो जाएगा? अपना यूपी का हो जाएगा। ठीक है, चलो और कोई बच गया होगा तो बता देंगे। ठीक है, 8 अपने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो एम्पियर में। पता नहीं कितनी बार मैंने करवाया हुआ है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य, पहले मुगल साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब मौर्य साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा। इसके गुरु के बारे में पूछा जाता है कि इसके गुरु कौन थे? तो इसके जो गुरु थे वो थे भाई चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में, कौटिल्य। ठीक है, और कभी कभी तीसरा नाम भी पूछ लेता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों के तीनों नाम अपने को याद रख लेने हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा है अर्थशास्त्र की रचना की थी जो राजनीति से संबंधित है। और इसके बाद कौन था? बिंदुसार। और उसके बाद कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा किसे माना जाता है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक को माना जाता है। और इसने कलिंग के युद्ध के बाद है, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था भाई? बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये कौन से धर्म को मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दादा और पोते ने अलग अलग धर्म अपनाया था, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? इनमें से आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो हमें जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, गल जाते हैं, उनके बाद जो ईंधन बनता है। ठीक है, जिस तरीके से अपना कोल बनता है, कोयला बनता है, ये भी इसी से बनता है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे के सारे किसी से बन रहे होते हैं, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी के गलने सड़ने से ये जो बन रहे होते हैं। ठीक है, चलो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे भाई, सभी को बताना है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। सॉरी, माफी चाहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा है ये किया गया था। ठीक है, तो यहां पर अपने ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अब ईमानदारी से कमेंट करके बता देना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और भाई अगर आपको जीके में, साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर में, स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने नोट्स ले सकते हो। अभी 99 रुपए में आपको वो मिल रहे हैं अपने ऐप पे, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रही क्लास की बात, मैथ वाली क्लास की बात, तो 10 तारीख से है, वो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से, यानी कल का दिन और वेट कर लीजिए। मैं थोड़ी सी अच्छे से रिकवरी और कर लेता हूं ताकि थोड़ी एनर्जी से पढ़ा पाए। आज वाली क्लास में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और तब तक आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जय